हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय की हिंदी एवं तेलुगु भाषा में लिखी गई पुस्तक का लोकार्पण पिछले दिनों दिल्ली एवं हैदराबाद में हुआ संपन्न। बड़ी तादाद में शामिल हुए राजनीतिज्ञ, साहित्यकार एवं नौकरशाह। पिछले दिनों हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित उनके जीवन पर आधारित पुस्तक जनता की कहानी आत्मकथा का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में आयोजित समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय एवं उनकी धर्मपत्नी को शॉल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पुस्तक में सार्वजनिक जीवन के संघर्षों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और भारतीय संस्कृति के सबसे बड़ा सिद्धांत है अभिव्यक्ति और वाद विवाद। बिना अभिव्यक्ति के प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता। और अभिव्यक्ति करने वाला व्यक्ति ये समझे कि मैं कह रहा हूं वही सही है और कुछ सही नहीं है, तो अभिव्यक्ति सार्थक नहीं है। अभिव्यक्ति व्यक्त करने वाले व्यक्ति को हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि दूसरे का मत सुनो। इसको कहते हैं वाद विवाद। और हमारे वैदिक व्यवस्था में कहा गया है इसको अनंतवाद। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति और वाद विवाद कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। जीवन में अक्सर देखा गया है कि अभिव्यक्ति करने वाला व्यक्ति जब दूसरे की बात सुनता है तो उसको बहुत जल्दी बोध हो सकता है कि मेरा मत सही नहीं है, उसका मत सही है। और यदि अगर हम अभिव्यक्ति और वाद विवाद, जिसको अनंतवाद कहते हैं, उससे दूर भटक जाएंगे तो अहम और अहंकार आएगा, जो प्रजातंत्र और व्यक्ति दोनों के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत ने चुनौतियों एवं संघर्ष को अवसरों में बदलने के तरीके इजाद किए हैं। इसलिए आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। आने वाले दिनों में युवाओं के लिए राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय की लिखी पुस्तक युवाओं के लिए एक प्रेरक संदर्भ के रूप में जाना जाएगा। और पुस्तक के लेखक आज के महामहिम राज्यपाल हरियाणा ने 1984 में नक्सलियों के सामने इसका प्रयोग कर डाला और इनसे वाद विवाद किया, उनसे चर्चा की। रिमार्केबल है, हिम्मत चाहिए। जब आप खतरे के सामने होते हो आपकी बोलती बंद होनी चाहिए थी, पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपनी भावना व्यक्त की होती। दूसरा सीन मुझे याद आता है इमरजेंसी का। हमने पिक्चरों में देखा है, चलचित्र में देखा है, आप 30 फुट से कूद गए मान्यवर इमरजेंसी के दौरान। ये सब मैंने देखा है। पर उस घटना से मुझे एक बात याद आती है कि भारत की संसदीय यात्रा को जब हम देखेंगे तो उस कालखंड को हमें कभी नहीं भूल पाएंगे। वो काला अध्याय है। उस काले अध्याय की याद हमेशा आती रहे, वो हमारे संकल्प को मजबूत करता रहे कि हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। और कभी हम ये भूल न जाएं तो गत 10 वर्ष से भारत गणतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहा है। मनोहर लाल जी, गत 10 वर्ष से वो दिन हमें याद दिलाता है कि तपस्वी लोगों ने बड़ी मेहनत कर वो संविधान बनाया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय विद्युत एवं आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री दत्तात्रेय वास्तव में विनम्रता की मूर्ति हैं, जिन्होंने सदैव समाज सेवा और जनहित को लेकर ही कार्य किया है।
और भविष्य की राजनीति में संघर्ष करने वाले युवाओं के लिए श्री दत्तात्रेय की पुस्तक अमूल्य धरोहर साबित होगी। आज का ये अवसर एक पुस्तक का विमोचन मात्र ये नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व की एक गाथा, एक कहानी ये हमारे सामने आ रही है। वैसे मेरा ये मानना है कि प्रकार से प्रदर्शन होता है, जिस प्रकार का व्यवहार इनका होता है, जो उनको मात्र एक बार भी मिल ले, मुझे लगता है कि सारी कहानी उसी समय सामने आ जाती है। बाद में शायद इस पुस्तक की पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। हर प्रकार की बात जानकारी लेने का प्रयत्न करते थे हरियाणा के, यानी एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, कभी भी कोई कार्यकर्ता पहुंच गया इनके पास, नेता पहुंच गया, तब भी जो सरकार से जुड़ा हुआ विषय था तो तुरंत आप फोन करके कहते थे कि इस काम के बारे में इस कार्यकर्ता। ऐसे पहलू होते हैं जो शायद हमारी जानकारी में नहीं होते, या छूते पहलू भी होते हैं, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता के नाते भी इनकी फील्ड की कुछ जानकारियां मैं थोड़ा देखा इसमें उसमें हैं। बड़े जितने भी नेता हैं उनसे जो मिलने जुलने का इनका क्रम रहा, उसके बारे में लिखा है। तो जो स्वयं का पुस्तक के माध्यम से हमको एक बहुत बड़े एक वट वृक्ष के नाते से जो एक जिनका जीवन रहा है, उनके बारे में जीवन की बातें मिलेंगी, परिवार के बारे में मिलेंगी, पार्टी के बारे में मिलेंगी। जनता की कहानी आत्मकथा के लोकार्पण समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवंत दस्तावेज है, जो उनके संघर्ष, सेवा, समर्पण और समाज के लिए चलने वाली यात्रा है, जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है। माननीय राज्यपाल महोदय बंगारू दत्तात्रेय जी द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के इस विमोचन के अवसर पर आज आप सबके बीच इस पुस्तक पर जो हमने सरसरी नज़र डाली है, यह अनुभव किया है कि यह पुस्तक केवल पुस्तक नहीं है, यह एक जीवंत दस्तावेज है। यह उस संघर्ष, सेवा, समर्पण और समाज के लिए सतत चलने वाली यात्रा का है, जो एक व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है। इस पुस्तक का शीर्षक भी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ही बहुत कुछ कहता है। यह बताता है कि यह आत्मकथा केवल आपकी जीवन यात्रा का विवरण मात्र नहीं है, बल्कि जनता के साथ सीधे जुड़ने, जूझने की यात्रा इस पुस्तक में वो विवरण किया गया है। आज के इस विमोचन अवसर पर मैं आपको बहुत पुनः बधाई भी देता हूं, और जो हमारे पाठक हैं जो इस पुस्तक को देखेंगे, पढ़ेंगे, ये खाली साहित्य नहीं है, इस पुस्तक से एक प्रेरणा भी हमें मिलेगी, उस रास्ते के ऊपर चलने का वो हमें मार्ग भी मिलेगा जो आपके जीवन में आपने इसमें लिखा है। मैं पुनः आपको और हरियाणा की तरफ से आज इस पुस्तक का विमोचन हुआ है, मैं इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अपने पुस्तक की विमोचन समारोह में राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि चरित्र, समर्पण और दृढ़ विश्वास ही जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन तीनों पहलुओं पर कार्य करते हुए जीवन की हर चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। मुझे बहुत लोगों ने पूछा था, आप पुस्तक लिखिए। मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई लेखक नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा है कोविड के समय में जो मेरे साथ था, एक भानुशंकर बोल के IIT के खड़गपुर के, मेरा सोशल मीडिया एडवाइजर है,
उन्होंने कहा कि साहब मैं और मेरा दो ही विषय मैं बताना चाहता हूँ। एक जो है, मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूँ, बहुत सामान्य परिवार से आया हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था मैं मनोहर शिंदे, उन्होंने आकर मुझे कहा था आप सग पे आओ, मुझे पता नहीं था। मेरे माता जी पीछे पड़ी, अरे डॉक्टर है मनोहर शिंदे, अच्छा आदमी है, वो इतना अच्छा बना हुआ है, आप भी उसके साथ बनो। मेरे माता जी को मैंने यहाँ तक कहा आपकी चाहे तो आप चले जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन 1 महीना मनोहर शिंदे मेरे घर पे आए, मुझे छोड़े नहीं। बाद में वो लेकर गया एक दिन, फिर मुझे जो है थोड़ा अच्छा लगा, आगे ऐसे बढ़ते गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डॉक्टर मनोहर शिंदे अभी भी कैलिफोर्निया में है, मुझे इसमें नहीं लाता। मैं आज राज्यपाल के रूप में एक किताब भी नहीं आता था, आपके सामने नहीं रह सकता था। इसका कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मनोहर शिंदे और सारे हमारे लोग हैं। अब दूसरी बात कहना चाहूँगा, बहुत से महानुभावों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं किताब में लिखा हूँ। दूसरी बात जो है, मेरी माता जी, मुझे जो भी प्रेरणा है मेरे माता जी ने दिया है। दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में आयोजित इस लोकार्पण समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, एसवी सिंह बघेल, अनुराग सिंह ठाकुर के अलावा कई राज्यसभा व लोकसभा सांसद, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं पूर्व आईएएस अधिकारी और कई विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्यपाल के परिवार के सदस्य सहित अनेक गणमान्य हस्ती मौजूद रहे। कार्यक्रम के आरंभ में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा प्रजला कढ़े नाव आगकड़ा के तेलुगु संस्करण के विमोचन समारोह का आयोजन हैदराबाद में भी किया गया, जिसमें तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के गणमान्य राजनीतिज्ञ और तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने भी भाग लिया। हैदराबाद में आयोजित समारोह में मुख्य रूप से भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी एवं परिवार के सदस्यों ने उपस्थित होकर शुभेच्छा के साथ दीर्घ आयु होने की कामना किया।